टीज़र तो मैं आपको देके ही चली गई थी ना कि हमारे पास आज शो पे कौन है। और जब मैंने कहा इनका इंट्रोडक्शन बनाती हूँ तो मेरे पास जो सीवी आई इनकी तरफ से वो कोई 11 पेज की सीवी थी कि हम जिसे सेलिब्रिटी समझते हैं, स्टार समझते हैं, और हम कहते हैं कि इन्होंने इनकी ड्रामों की लिस्ट तो कम, इन्होंने कम ड्रामों में काम किया, लेकिन जब वो 11 पेज की सीवी हम देखते हैं और सोचते हैं क्या है, तो सारी डिग्रीज, पढ़ाइयाँ, कोर्सेज, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेशन है ज़िंदगी में, तो वो मैं तो पढ़ के ही थक गई। तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी में इन्होंने इतना कुछ अचीव किया है कि जाहिर है फिर वो जो कुछ घंटे मिले या कुछ टाइम मिला वो इन्होंने आपके लिए स्क्रीन पर आकर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। सो आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट एक्ट्रेस, ब्यूटी विद ब्रेन्स, वुमेन ऑफ सब्सटेंस, एक्टिविस्ट, ख़वातीन के लिए काम करने वाली और एक खुला दिमाग लेके मेरा ख्याल से अगर पॉलिटिक्स इनके हाथ में दी जाए तो बहुत ही अच्छा होगा हम ख़वातीन के लिए। आइए वेलकम करते हैं फरियाल गौहर। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निदा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा लगता है हमेशा आपके पास आना। मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप जब हामी भरती हैं, हाँ करती हैं तो फौरी तौर पर तो फिर हम वेट करते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, जो जेनजी है, मैं चाहती हूँ कि जो डिसिप्लिन आप लोगों में था हर लिहाज से लेकर हम कोशिश करते हैं कि उनके अंदर थोड़ा बहुत बात करके उनको समझाएं, उनको बताएं, क्योंकि उन्होंने तो आजकल की सेलिब्रिटीज़ देखे हैं। उनको शायद नहीं पता कि सड़कें खाली होती थी जब आपका ड्रामा आता था। आपने वैसे काम जो है, मैं आपकी रिसर्च कर रही थी तो मुझे देखने में आया कि काम आपने टीवी के ऊपर कम किया है ना? हाँ। और जब मैं रिसर्च करी थी जो उसमें बंद गली आ रहा था, विशाल टीवी के चांद गिरहन, जो जहाँ हमने बड़े होने के बाद चांद गिरहन देखा, उड़ान भी था आपका एक, उड़ान पीटीवी का था, पीआईए के साथ, उनके कोलैबोरेशन के साथ। और विशाल पहला सीरियल था जो कश्मीर के ऊपर था। अब तो वो कश्मीर की नहीं, कुछ गुलाबी गालों वाले सेब होते हैं, वो कहते थे कश्मीर। अब तो वो जो गल जाता है ना सेब, ऐसी बात छुआरा जो होता है ना, वो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अभी भी आप स्क्रीन पे देखेंगी तो आप किस किस को पीछे छोड़ जाएंगी। मेरी अम्मी बताती थी आपके बारे में कि वो मतलब लाइक चंद लोग होते हैं जिनको अल्लाह मियां दोनों चीज़ें देता है, ब्रेन्स भी और ब्यूटी भी, और आपका शुमार उन सेलिब्रिटीज़ में होता था। पता नहीं क्यों, जिसको खाली खूबसूरती के साथ नहीं जोड़ते थे, कहते थे कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, बड़ी इंटेलिजेंट भी है खातून। पता नहीं, मैं अपने आप को तो ना ब्यूटीफुल समझती हूँ ना ब्रेनी समझती हूँ। अभी अगर नहीं समझती, लेकिन एक कभी किसी ज़माने में कुछ जोम तो होगा, जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत तो आ ही जाती। नहीं निदा, जिस घर में मैं पैदा हुई, पली बड़ी, जहाँ मेरी परवरिश हुई, वो इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं था ना। मतलब मुझे सुर्खी लगाने की इजाज़त नहीं थी, मैं इसीलिए यहाँ आकर मैंने नेल पॉलिश लगाई है और सुर्खी भी लगाई है। और तो वो इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू लुक लाइक, यानी आपकी फिजिकल अपीयरेंस। हम जी, और एक भाई हैं। अच्छा। तो अम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, वालिद भी, लेकिन उनका जो रुझान था वो काम पर था। अब्बू का या अम्मी का? दोनों का। अच्छा। जी हाँ। तो अब्बू बहुत कम उम्र में गुजर गए थे ना, उनका इंतकाल हुआ था जब वो सिर्फ 46 साल के थे, मैं 10 साल की थी। तो अम्मी ने फिर हमें पाला, और अम्मी की हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री से ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि वो पाकिस्तान से थी ही नहीं। अच्छा, वो कहाँ की थी? साउथ अफ्रीका से थी। अच्छा। और उर्दू वगैरह बोलती थी वो? नहीं, उर्दू आकर सीखी, पंजाबी आकर सीखी। अच्छा। लेकिन वो साउथ अफ्रीकन मुस्लिम थी। तो ये लोग 1906 में मेरे नाना गुजरात स्टेट, यानी जहाँ जो जिसको गुजरात काठियावाड़ कहा जाता है, गुजराती बोलती थी अम्मी। और वहाँ की जो ज़बान थी साउथ अफ्रीका की, वो अफ्रीकांस है। अच्छा। जो जर्मन, जो तुम भी बोलती हो, हाँ, जर्मन और डच का मिलाप था, क्योंकि वहाँ जो कॉलोनाइजर्स थे वो जर्मन भी थे, डच भी।